हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम देखेंगे कि आप अगर आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या हो सकता है आपके अपकमिंग स्टेटस, क्या एनर्जी आप अपकमिंग वीक या विद इन अ मंथ, क्या एनर्जी में आप रह सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आप क्या एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, वो इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये फीका पाइल रीडिंग होगा, 2 पाइल हम बनाएंगे, उसके हिसाब से आप पाइल को चूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, तो क्या हो सकता है आप कमिंग वीक में, आप कमिंग विद इन अ मंथ आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए पहले पाइल बना लेते हैं। ओके, 2 कार्ड हम मेजर आर्काना से भी डालेंगे हर एक फाइल में। ओके, और लेंगे मोनोलॉजी से 2 कार्ड। अगर आपके मन में बहुत क्वेश्चन है, क्या वो आपको फिर से कांटेक्ट करेगा, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है कि नहीं, सब हम इस रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा उस टाइप की सिचुएशन के साथ ज़रूर किसी न किसी तरह से रिजोनेट ज़रूर करेगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। फाइल हम बना लिए हैं। अब हम इंट्यूटिवली इन दोनों पाइल में से एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए और एक काम करते हैं, आपकी सुविधा के लिए इस पाइल के ऊपर ये कार्ड रखते हैं 6 ऑफ कप्स और इस पे हम रखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 with this picture, with this card 6 of cups, and this is pile number 2 with 7 of pentacles। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। जो पाइल आपको ज़्यादा रिजोनेट करता है, अट्रैक्ट कर रहा है आपके साथ, सॉरी रिजोनेट नहीं, वो तो हम पाइल कार्ड देखने के बाद समझेंगे। जो कार्ड आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है वो पाइल को आप चूज़ कीजिए, टाइम लीजिए, टेक योर टाइम एंड देन मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया है। तो पाइल नंबर 2 को अभी थोड़ा साइड कर देते हो। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज आया है। मेरे जो व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 यानी कि 6 ऑफ कप्स को चूज़ किया है, उनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपकमिंग क्या स्टेटस आया है वो हम देखेंगे। चलिए, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड, वी हैव जस्टिस फ्रॉम टैरो, ठीक है, एंड वी हैव टावर एंड वी हैव एम्प्रेस। ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये बता देते हैं। ठीक है, जो व्यूअर्स ये पाइल यानी कि पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की अभी करंट स्टेटस ये है कि वो थर्ड पार्टी कंडीशन में ज़्यादा उलझे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रगल बहुत चल रहा है थर्ड पार्टी को लेके, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, मे बी निकल आने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उनके लाइफ में। कोई एक पर्सन बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, वो पर्सन उनके फैमिली से हो सकता है, वो पर्सन कोई पास्ट की उनकी रिलेशनशिप में थे, ऐसे भी कोई हो सकता है, या तो अभी उनके साथ वो रिलेशनशिप पूरी तरह से क्लोज़अप नहीं हुआ है, वो पर्सन अभी भी आपके पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटी क्रिएट किए जा रहा है और आपके पर्सन उसी भवंडर में फंसे हुए हैं। इसी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहा है या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ दिनों बाद ये एनर्जी मूव या शिफ्ट हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बहुत मेहनत लगेगा, मैं बोलूँगी हो सकता है 1
पॉसिबिलिटी है कि इस पोजीशन से आपके पर्सन निकल आ पाए, लेकिन बहुत मेहनत करने पड़ेंगे इसके लिए। उनको बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, उनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वो स्ट्रेंथ अगर वो जुटा पाए तो ही वो इस कंडीशन से अपने आप को निकल पाएगा विद इन अ मंथ, नहीं तो और टाइम लग सकते। ये समझिए, मैं इंडेफिनिट कल के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये रीडिंग ही है। विद इन अ मंथ क्या एनर्जी आप पा सकते हैं अपने पार्टनर से, उसकी रीडिंग, ठीक है। तो ये और हाँ सॉरी, तो इनको बहुत स्ट्रेन की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी कंडीशन, टावर मोमेंट, जो भी उनकी स्टक सिचुएशन है अभी, बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जो स्ट्रेन, जो मेंटल बैलेंस या मेंटल स्ट्रेन की ज़रूरत होती है एक पर्सन के, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और दो ही हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा रास्ता हम चूज़ करें और कौन सा नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी इसी मोड़ पे है कि उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करे और कौन सा नहीं। हो सकता है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, आपके खिलाफ इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम हमारी हो, हमारी वजह से तुम इतने बड़े हुए हो। इमोशनल बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, या तो आपके पर्सन इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं अपने फैमिली के थ्रू, ठीक है। तो इसी वजह से विद इन अ मंथ तो पॉसिबल नहीं हो सकता, थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए मिरेकल हो जाए, और डिवाइन से, अपने गाइडेंड एंजल, किसी से भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिले, उनको एक पुशअप मिले जहाँ वो स्ट्रेंथ मिल जाए और वो अचानक से आउटबर्स्ट होके अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर लाके आपको चूज पाए, तब कोई मिरेकल हो सकता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि विद इन अ मंथ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको झूठा मोटा होप देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। जैसा कार्ड आता है, जैसे एनर्जी मेरे तक पहुँचती है, वही एनर्जी मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। हाँ, इसके साथ एक गाइडेंस जुड़ा हुआ रहता है कि हाँ आपको ऐसी करनी चाहिए, तब जाके ये हो सकता है ऐसे। तो आपको इस सिचुएशन में पेशेंस रखना है। अगर ये पर्सन को आप चाहते हैं अपने लाइफ पे, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बैलेंस होके, कामनेस के साथ शांत होके इनका वेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्म कीजिए, लिखिए, ठीक है। लव एफर्म होता है वो आप लिखिए, रेड पेन से लिखिए रोज़ 21 बार, ठीक है। 21 बार 21 दिन तक आप कोई भी लव एफर्म लिख सकते हैं, रेड पेन से लिखिए। ये सजेशन रहेगा, ये सजेशन ले सकते हैं आप। रेड पेन से लिखने से क्या होता है, हमारी जो विश है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको वेट करना है। अगर आप वेट करना चाहते हैं इस पर्सन को, तो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा, बहुत जल्दी तो सॉल्व नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देख लेते क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। लुक एट अ बिगर पिक्चर। देखिए, वही बोल रही हूँ, अगर आप फ्यूचर देखते हैं इस पर्सन के साथ, तो आपको यू शुड वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो सिचुएशन है, इम्पेशेंट होके अगर आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके निकल जाना चाहते तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लुक एट द बिग पिक्चर, फ्यूचर देख रहे हैं इस पर्सन, तो आप जानते हैं कि इस पर्सन के साथ अगर आपका फ्यूचर जुड़े तो वो कितना स्टेबल हो सकता है, कितना खुशनुमा हो सकता है, कितना हैप्पी हो सकता है दोनों के लिए। तब आपको वेट करना है पेशेंसफुली, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है आपके लाइफ में, ठीक है। और एक कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, आपके जो कंफर्ट जोन है, मान लीजिए आपका एक प्लानिंग है कि हाँ ये पर्सन मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए ही चाहिए, अब भी चाहिए,
अभी आके ये पर्सन मुझे बोले मैं पीछे का सारे क्लोजर दिया है और मैं अब से तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये आप स्ट्रांगली चाहते हैं या कुछ चीज़ों पे आप बहुत रिजिडली बैठे हुए मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहा है, मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ रिश्ता, अगर ऐसी एटीट्यूड है या ऐसी एनर्जी पे आप है तो ये मत कीजिए। ठीक है, लॉन्ग लास्ट देखिए, फ्यूचर देखिए। अगर फ्यूचर में आप पहले कार्ड जो आया है जैसे हमने बताया कि अगर इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर है तो अभी कोई कंडीशन मत थोपिए इनके ऊपर। ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा हेट्रिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल है। हो सके तो आप इसके साथ दीजिए। कांटेक्ट में नहीं है कोई बात नहीं है, आप अपने घर से बैठ के भी अपने पर्सन को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, एफर्म कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, हार्ट चक्र को सॉलिड कर सकते हैं, हार्ट चक्र की मंत्र करके, हार्ट चक्र की मेडिटेशन करके, ताकि जब भी ये पर्सन आपके पास आए आप बहुत स्ट्रांगली इनको एक्सेप्ट कर पाए। कोई कंडीशन मत दीजिए, कोई एरोगेंसी, कोई गुस्सा अभी के लिए आप इनके ऊपर मत थोपिए। पेशेंस रखिए कि ये पर्सन आपका है, आपका ही रहेगा और इसके लिए आपको जो जो करना है अभी आपके लेवल से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1। मैं कमेंट बॉक्स में अलग अलग टाइम स्टैम्प दे दूंगी, वहाँ जाके आप अपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से अपने पाइल को सिर्फ देख सकते हैं। दूसरा पाइल नहीं देखना चाहते डोंट मत देखिए, अपने पाइल को देखिए सिर्फ। मैं कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूँगी। ठीक है, चलिए अब बारी है पाइल नंबर 2 की। जो लोग ये कार्ड चूज़ किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं उनकी स्टेटस क्या है। नो ऑन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर अपकमिंग विद इन अ मंथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands। ओके, डिवाइन मैसेज लास्ट में देखेंगे, पहले कार्ड को बता दो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है मेरे यूज़र, उनके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands एंड मेजर आर्कना से आया है द एम्परर एंड द मून। ठीक है, देखिए आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल एनर्जी में है। वोलाटाइल मीन एक तरफ वो बहुत दुखी है, इमोशनल है, और दूसरी तरफ ये बहुत प्रैक्टिकली सोच भी रहा है कुछ चीज़ों में। ठीक है, पास्ट में शायद आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा जिससे ये बहुत हर्ट हुआ है। ठीक है, और आपसे दूरियां बढ़ाने की कारण भी हो सकता है दैट थिंग, कि आपने कभी कुछ इनको बोल दिया या आपकी एटीट्यूड से ये बहुत हर्ट हुआ है और ये आपसे दूरियां बना लिए। ठीक है, और इमोशन जुड़ा हुआ है, उनको शायद ये समझ ही नहीं आया कि ये जो आघात उन्होंने आपके तरफ से मिला है ये कैसे हो गया। उनकी एक्सपेक्टेशन के बाहर था। जो भी हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप अपने हिसाब से अलग, हर कोई का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ तो आप दोनों के बीच में हुआ है पास्ट में जिसके वजह से ये पर्सन ये डिसीजन लेने में मजबूर हुआ है कि नहीं, इनसे मुझे दूरियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये दूरियां बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप पूछेंगे कि क्या ये पर्सन पूरी तरह से चला गया है मेरे लाइफ से, मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन हर टाइम आपके बारे में सोचता है, लेकिन हो सकता है इस पर्सन का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो, हैं, ये इनका एज अ एम्पायर की तरह हो कि मैं टॉप में हूँ, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट। और वहाँ पे अगर कोई हर्ट किए हैं या कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट हुआ है, तभी वो ये डिसीजन लिया है कि मैं दूर रहूँगा, कुछ दिनों तक ही सही दूर रहो। लेकिन आपके लिए सोच बहुत है, इमोशनली कनेक्टेड फील करता है आपके लिए। ठीक है,
तो ये सोच रहा है मे बी ये बंदा इसलिए बैठा हुआ है कि आपसे कोई मूव ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपने कुछ गलती किया है तो इस टाइम आपको आगे आना पड़ेगा, ये नहीं आने वाला, ये पर्सन इतनी जल्दी नहीं आने वाला। जुड़े हुए हैं, आपको सोच भी रहा है, आपसे प्यार भी करता है, फिर भी ये बहुत स्ट्रांग है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आपको आपकी ऑनर से बाहर आके अगर आपसे कुछ गलती होगी, उस गिल्ट को मानते हुए इनको मनाने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से अगर कांटेक्ट नहीं है तो आपकी एनर्जी पहुंचनी चाहिए, आपका कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी के थ्रू इसके तरफ पहुंचना चाहिए। आपका रियूनियन या इन पर्सन की तरफ से जो भी कांटेक्ट नहीं है, जैसा सिचुएशन में आप हैं, बहुत जल्दी ये सॉल्व आउट तभी होगा जब आप स्टेप लेंगे। ठीक है, ये वेट कर रहा है, ये चुपचाप बैठे हुए, बहुत हर्ट है, इमोशन है, दुखी है, आपसे दूर रह के सुखी है ये नहीं बोल सकती, दुखी है पर्सन, लेकिन ये चाहता है कि फर्स्ट स्टेप आप ले, तभी आएगा विक्ट्री, तभी वो है आपके पास। एक बार आप जानते हैं ये अगर कुछ हुआ है, अगर आपसे फर्स्ट स्टेप भी उठ गया ना, तो उसके बाद का स्टेप ये पर्सन खुद ब खुद ले लेगा, विक्ट्री आ जाएगा। तो ये टोटली आप पे अभी डिपेंड कर रहा है कि विद इन अ मंथ आपका रियूनियन होगा, उनके तरफ से कोई कॉल मैसेज या किसी भी तरह से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है कि नहीं, ये आपके बिहेवियर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप सोचिए आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे कि ये पर्सन तक आपकी एनर्जी पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन आपके लाइफ में रहे, जिसके लिए आप देख रहे हैं, ये आपसे कनेक्टेड हो, अभी डिस्कनेक्टेड है, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे फिर से कनेक्टेड हो, तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को लेके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके बहुत जल्दी आप लोगों की ये सिचुएशन हट सकती है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो हट सकती है। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आता है। फर्स्ट कार्ड है होल्ड योर विजन, ठीक है, और सेकेंड कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी के लिए नहीं आ रहा है, क्यों बोल रहे हैं होल्ड योर विजन एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, क्यों बोल रहा है ये डिवाइन? क्योंकि ये नहीं आने वाला है। ये एनर्जी देखिए, कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, कार्ड ऐसे आता है जुड़े हुए से है। आप अपने विजन पे काम कीजिए, आपका फर्स्ट काम होगा अपने विजन में काम करना, और अगर आपके तरफ से हुआ है जिससे ये आपसे अलग हो गया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हुआ है। ठीक है, हैं, आपको वो चीज़ लेके बैठे रहना, अगर दोनों ही बैठे रहे, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके, आप अपनी ईगो लेके, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कभी नहीं आ पाएंगे। ये सिचुएशन कंटिन्यू हो जाएगा, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आई थिंक आप लोग नहीं चाहेंगे कि ये सिचुएशन कंटिन्यू हो, तो आपको फर्स्ट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, आपको एक विजन रखना पड़ेगा कि क्या हुआ था, किस वजह से। अगर आप सोचने बैठोगे तो आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा और उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आप ये लेके बैठे रहोगे नहीं मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैंने तो इतना सा बोला, इतने से कोई कांटेक्ट छोड़ देता है, उनका ये है, मैं नहीं करने वाली, अगर ऐसे ईगो लेके बैठेंगे तो ये सिचुएशन नहीं सॉल्व होने वाला है। ये सिचुएशन को अगर चाहते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आए, आप जितने पास में खुशी रहते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, बात करते थे, मैसेज करते थे, वो सिचुएशन अगर आपको लौट के लाना है अपनी लाइफ में, तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ये पर्सन आ जाएगा, आई एम गारंटी, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो लीजिए। आप अपनी ईगो से बाहर आइए, आप अपनी जिद से बाहर आइए। अगर कुछ स्टबर्ननेस लेके आप बैठे हुए हैं तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है।
और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। जिस दिन आपने फर्स्ट स्टेप लिया, देखना उस दिन से आपकी एनर्जी में चेंज आप नज़र आने लगता है। लेकिन जो स्टेप आप लेंगे, मेक श्योर कि वो एनर्जी आपके पर्सन तक किसी न किसी तरीके से पहुँचे। ठीक है, तो ये था पायल नंबर 2। अलग से टाइम रहेंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप अपने पायल को चूज़ करके देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा हो, बहुत लोग बोलते हैं मैम आई कांट चूज़ द पायल, मुझे कन्फ्यूजन रहता ही है, मैं चूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, तो एक काम कर सकते हैं, आप दोनों पायल देख सकते हैं। देखने के बाद आप देखना कि आपके सिचुएशन के साथ कौन से पायल ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, ज़्यादा रिजोनेट होगा, तो आप समझ लीजिएगा दैट पाइल इज योर्स। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस इस रीडिंग से मिला है आप उसको फॉलो कीजिए। पहले अंधे की तरह फॉलो मत कीजिए, पहले बैठिए, सोचिए कि क्या बोला गया है, क्या एनर्जी है और मेरे साथ कितना रिजोनेट होता है। उसके बाद अपनी इंटेलिजेंस लगाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, उससे ज़्यादा जब हम सोच विचार करके एफर्ट लगाते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, और मेरी ब्लेसिंग यही रहेगा कि आप लोगों के बीच जो नो कांटेक्ट सिचुएशन से आप परेशान हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो और आप अपने पर्सन से रियूनियन हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।